नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच सिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। नवरात्रि में फिर चला गंगा सफाई अभियान। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की सनसनी भरी बड़ी खबर। फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष ममता सैनी ने फीता काटकर किया पार्लर का उद्घाटन। आए नवरात्र, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। झांसी में एक युवक की चाकू से मारकर हुई हत्या। विस्फोट से दहला आगरा। रानीघाट की सड़क बनी फव्वारा। लुधियाना में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में घुसे 6 हथियारबंद बदमाश। फायरिंग के बाद स्टाफ को बनाया बंधक। नहीं रुक रहा महिलाओं पर अत्याचार। घाटमपुर विधानसभा चुनाव के कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर कृपाशंकर संखवार का चुनाव नामांकन पर्चा आयोग ने किया पास। खबरें विस्तार से। नवरात्रि में फिर चला गंगा सफाई अभियान। बिठूर 18 अक्टूबर गंगा घाटों पर गंदगी। गंगा सुरक्षा दल के सदस्यों ने की सफाई। मां गंगा के जलीय जीवों की सुरक्षा, मां गंगा की स्वच्छता ही सेवा के तहत प्रत्येक रविवार की तरह आज स्वयंसेवी गंगा सुरक्षा दल के सदस्यों ने बिठूर तीर्थ के गंगा घाटों पर चलाया स्वच्छता अभियान। इस अभियान में रानी लक्ष्मीबाई घाट, कौशल्या घाट, कौरव घाट, भैरव घाट, सीता घाट सहित गंगा में पड़ा कूड़ा कचरा, पॉलीथीन, मूर्ति आदि की गई सफाई। गंगा घाटों की गई धुलाई। वहां तीर्थ पर मौजूद तीर्थ यात्रियों एवं पंडा समाज के लोगों ने मां गंगा में किसी भी प्रकार की गंदगी न करने की अपील की। इस मौके पर राजू बच्चा तिवारी, कल्लू मिश्रा, सुनील पांडे, सौरभ द्विवेदी, रामविलास, अनिल निषाद, श्याम बाबा, लाल मोहम्मद आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की सनसनी भरी बड़ी खबर। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के स्थित झांसी रेलवे लाइन में मिले 2 अज्ञात शव, जिसमें एक शव किशोर का, दूसरा युवक का लगभग 800 मीटर के दायरे में मिला। दवली वेस्ट के बगल में झांसी के कानपुर वाली रेलवे लाइन पर मिला तो दूसरा शव दवली के गांव में बगल में कानपुर से झांसी की ओर आने वाली रेलवे लाइन पर मिला। दोनों शवों को मिलने से इलाकाई लोगों में फैली सनसनी। शवों को देख इलाकाई लोगों ने पुलिस को दी सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, जो दोनों शवों की जांच पड़ताल कर पहचान करने में जुटी। देर बाद दोनों शवों में एक शव की हुई पहचान तो दूसरा अभी अज्ञात। बर्रासात निवासी रामकिशन गुप्ता अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते पहुंचे रेलवे लाइन, जहां 16 वर्षीय विकास गुप्ता के नाम से हो सकी एक शव की पहचान। दिनांक 17/10/2020 को कानपुर के विनायकपुर में मां भगवती ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृति फाउंडेशन की अध्यक्ष ममता सैनी रही। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बताते हुए साथ ही कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पार्लर में उचित नियमों को भी बताया, जिससे सभी का जीवन खुशहाल रहे। उद्घाटन के कार्यक्रम में कृति फाउंडेशन की सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आए नवरात्र, माता के शारदीय नवरात्र में पावन पर्व पर बांदा जनपद बवेरू तहसील के ग्राम सभा बैरवा में 31वें दुर्गा महोत्सव पर्व में शुभारंभ से बड़ी धूमधाम से प्रारंभ हुआ। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा जो अपने वाहन पर सवार होकर झूला झूलती इस पंडाल में भक्तों की ओर आकर्षित हो रही हैं। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पंडाल में माता की आरती, प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही समिति के पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए पंडाल में आसपास निशान बना रखे हैं, जिनमें श्रद्धालुओं को मास्क अनिवार्य कर रखा है। साथ ही स्वयं का सैनिटाइजर भी लाने के लिए बताया है। इस पावन अवसर पर समिति के दयाशंकर सिंह, शिव प्रताप सिंह, उमानंदन सिंह, शिव स्वरूप सिंह, शिवानंद सिंह, मुन्नी लाल गुप्ता आदि भक्त मौजूद रहे। झांसी दिनांक 17 अक्टूबर 2020 प्रेमनगर थाना अंतर्गत हंसारी क्षेत्र में जितेंद्र परिहार ने गोपाल साहू की चाकू मारकर कर दी हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जिसने मारा है वो शराब के नशे में था काफी, और इसी बात को लेकर विस्फोट से दहला आगरा। दिवाली के तैयारों में आतिशबाजी का काम करने वाले जुटे हुए हैं। अवैध तरीके से पटाखों का स्टॉक कर मोटा मुनाफा कमाने की जुगत में थे। इसी दौरान पटाखों में विस्फोट हो गया।
स्टेशन के लोग हैं। और 3 लोगों की जान चली गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कंप्लीट हो गया। रानीघाट की सड़क बनी फव्वारा। क्षेत्रीय लोगों की माने तो पेयजल का पाइपलाइन 1 हफ्ते से फटा हुआ है। पार्षद तथा जल विभाग को सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पानी की इस तरह से बह रहा है कि मानो जमीन के अंदर से गंगा स्वयं बाहर आ गई हो। जहां एक ओर जल सुरक्षा तथा जीवन का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर जल को इस तरह से बहता देख सभी ने आंखें मूंद ली है। क्षेत्रीय लोगों को हो रही परेशानी ना तो पार्षद सुन रहे हैं और ना ही जल विभाग का कोई अधिकारी। कब और कैसे होगा इस समस्या का निराकरण, कौन देगा इसका जवाब? सुने क्षेत्रवासियों की समस्याएं। क्या नाम है आपका? बिंदु कुमार। ये पाइपलाइन फटी हुई है पानी की और काफी कई लीटर पानी बह गया है। इसमें आपने किसी से कहा, किसी क्षेत्रीय अधिकारी से, किसी पार्षद से आपने कोई शिकायत करी? क्षेत्रीय अधिकारी ने क्षेत्रीय पार्षद से कहा जाता है मगर वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं, कोई उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा, आपने बात कही थी उनसे? हाँ, आमले ने नहीं कहा था और लोगों ने कहा है। अच्छा, तो उस पर पार्षद जी का क्या था, क्या मामला, उन्होंने क्या बोला, कोई आश्वासन दिया उन्होंने? पार्षद की कोई आश्वासन नहीं देते, कई देते हैं कि काम करेंगे मगर करते नहीं है कुछ। अच्छा, और ये कितने दिन से पाइपलाइन फटी हुई है? ये 1 हफ्ते के ऊपर हो गए हैं। 8-10 दिन से कोई ठीक करने नहीं आ रहा है? यहाँ कौनों दिखाई नहीं पड़ा तो रोज एक पानी। तो क्या ये लीकेज है कि क्या समस्या है? पाइपलाइन है वो फटी है। आप यहीं पर हो, यहीं करते हो? क्या नाम है आपका? अच्छा, आप कितने दिन से लगा रहे हो ये? तो करीबन कितने दिन से ये पाइपलाइन फट गई? पाइपलाइन तो 8-9 दिन हो गए, 10 दिन, 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए। बोला पहले जोर नहीं रहा, अब जोर तक नहीं। अच्छा, मैंने इतना तेज नहीं रहा, बहता था। लुधियाना में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में घुसे 6 हथियारबंद बदमाश। फायरिंग के बाद स्टाफ के बनाया बंधक। दुगरी रोड पर मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में शुक्रवार की सुबह पिस्तौल के बल पर 6 बदमाशों ने स्टाफ को बंधक बना लिया। इससे पहले कि निकल पाते बाहर पहुंचे कंपनी के स्टाफ कर्मियों, लोगों और पुलिस ने घेर लिया। लुटेरों ने 10 राउंड फायर किया। 3 लुटेरे 2 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए, लेकिन 3 लुटेरे बाइक से भागते गिर पड़े और फिर लोगों ने तीनों को धर दबोचा। जमकर धुनाई की गई। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे मुथूट फाइनेंस कंपनी के 5 मुलजिम पहली मंजिल पर स्थित कार्यालय में दाखिल तो हुए, उनके पीछे से ही 5 लुटेरे घुस गए। पहुंचते ही पिस्तौल के बल पर सभी को बंधक बनाया उन्होंने। गुरुग्राम महिलाओं के साथ अत्याचार। थाना हरबंस मोहाल अंतर्गत आशा पैलेस होटल में लड़की को दारू पिलाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई। लड़की किसी तरह अपनी इज्जत और जान बचाने को होटल से भागी और पहुंची थाना हरबंस मोहाल कानपुर नगर में। घाटमपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर कृपाशंकर संखवार का चुनाव नामांकन पर्चा चुनाव आयोग द्वारा पास कर देने के बाद अचानक कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में और ज्यादा तेजी आ गई। बिहुपुर, हुसैना, नौरंगा, पहवा आदि तमाम गांवों में राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस, पूर्व सांसद आदरणीय राजा रामपाल, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय राकेश सचान के साथ कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा सघन जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें सभी गांव के सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों ने पूरी ताकत से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया। क्षेत्र में सबसे अच्छी बात यह है कि जगह जगह नुक्कड़ पर लोगों में आम चर्चा है कि इस देश की सभी जातियों और सभी धर्मों का समान रूप से आदर कर उनको सम्मान और स्वाभिमान देकर विकास की राह पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ले जा सकती है। इस प्रकार से समाप्त होते हैं आज के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ।